दोनों मुझे लगता है अब नहीं आएगा। तो भाग क्यों जाता है? क्या के डर से? खेत पटाने का। चलो तुम लोग को खेत नहीं ना पटाना है। चलो क्या पढ़ा दिए थे? लाइसोसोम इसके बारे में। लाइसोसोम कितना अच्छा बताए थे नहीं? लाइसोसोम जो होता है ये कोशिका का एक सूक्ष्म। सबसे पहले इन्होंने कब खोज किया था? 1958 में। कब किया था? लाइसोसोम जो होता है ये हमारे शरीर में होना चाहिए, ठीक है। कोशिका जितना भी मरता है उन सबको पाचन करने का काम करता है, खा जाता है नहीं तो पाचित करता है। क्या करता है? पाचित। इसको जरूरत पड़ेगा तो ये अपने आप को क्या कर देता है? नष्ट भी कर सकता है नहीं। कोशिका को क्षति भी ग्रस्त कर सकता है कि नहीं। और वायरस और जीवाणुओं से भी क्या करता है? रक्षा करता है, नहीं करता है। इसे क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग। इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है कि एटम बम। क्या कहते हैं? एटम बम भी कहा जाता है। समझ गया? इसमें क्या होता है कि एक अपघटक जल अपघटक एंजाइम होता है, समझ गया ना। वो एंजाइम जिस पे छिड़क देता है वो मर जाता है। नहीं समझा? तो कोशिका को पाचित करने का काम किसका है? तो लाइसोसोम। लेकिन कोशिका विभाजन करने का काम किसका है? तारक काय का। किसका? तारक। कोशिका निर्माण करने का कार्य तारक का नहीं है। उसका खोजकर्ता कौन था? बॉबरी। नहीं, लेकिन अगर कोशिका को प्रोटीन का जरूरत पड़ा तो वो बना के कौन देता था? राइबोसोम। कौन देता था? कोशिका दो तरह के थे नहीं। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पे कितने तरह के? एक को छोटा और एक को भारी। नहीं कहा गया था? 70 वाला क्या था? नहीं, 80 वाला प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो वाला क्या हो रहा था? विकसित कर रहा था नहीं, और अविकसित था विकसित कर रहा था। और अविकसित के तौर पे कौन आ जाता है? प्रोकैरियोटिक। अविकसित बोले हैं। विकसित के तौर पे कौन आ जाएगा? यूकैरियोटिक। नहीं, यूकैरियोटिक कोशिका की क्या खास बात है? मानव सब किससे बना है? यूकैरियोटिक। जीव जंतु किससे बना है? नहीं, जीव जंतु किससे बना है? यूकैरियोटिक। पादप किससे बना है? यूकैरियोटिक। लेकिन जीवाणु किससे बना होता है? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ये दोनों किससे बना होता है? प्रोकैरियोटिक से, ठीक है। इसमें कई चीजें नहीं होता है, कई चीजें होता है, समझ गया ना। जैसे गोल्गी काई नहीं होगा इसमें, प्रोकैरियोटिक। नहीं समझा? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, बहुत सारी चीजें नहीं होता है, ठीक है। वास्तविक केंद्रक भी नहीं होता है, नहीं बताए थे। इसमें माइटोसिस सब नहीं होता है, ठीक है। विखंडन और मुकुलन होता है, नहीं बताए थे कोशिका विभाजन में। चलो तो ये हो गया था। अब हम देखते हैं केंद्रक। क्या देखते हैं? केंद्रक। इसे सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर। ये जो होता है ये पूरा ब्रेन होता है, कोशिका का दिमाग। सेल। कोशिका का इसे क्या कहा जाता है? दिमाग। मस्तिष्क। तो बताओ दिमाग का क्या क्या काम था ये बता दिए थे नहीं। सूचना को ग्रहण करना, नहीं समझा? सूचना को स्टोर करना, और उसके बाद क्या करना? सूचना का विश्लेषण करना। विश्लेषण, थिंकिंग करना, सोचना नहीं, समझना। उसके बाद क्या? आदेश देना। क्या देना? तो ब्रेन यही सब काम करता है ना। 21 अंग को आदेश देना है, बायां को उठना है कि दायां को उठना है नहीं। तो पूरे कोशिका में भी किसको क्या काम करना है ये सब आदेश कहीं ना कहीं लेके आता होगा ना कोई। तो ये सभी को नियंत्रण करने का काम कौन करेगा? ब्रेन। क्या करेगा? ब्रेन। कोशिका में नहीं समझा? समझा? इसकी खोज करता जो था वो ब्राउन था। क्या नाम था? पूरा नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। खोज करता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि बताइए कोशिका का खोज करता कौन था? रॉबर्ट हुक। दोनों में रॉबर्ट लगा नहीं है। अगर कोशिका केंद्रक का पूछे, केंद्रक, देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, कोशिका का खोज करता है तो रॉबर्ट हुक। नहीं समझा? कोशिकीय केंद्रक का खोज करता ब्राउन। कौन है? ब्राउन। याद रखिएगा पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है? बताओ। कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। केंद्रक को किसे कहेंगे? ये क्या करेगा? नियंत्रण कर। क्रोमोसोम होता है लिंग निर्धारक। नहीं समझा? लिंग निर्धारक। चलो याद रखिएगा। तो बताओ इसमें क्या रहेगा? इसमें क्या रहेगा? इसके साथ साथ क्या
आरएनए सब पाया जाता है। क्या पाया जाएगा?